ओम नमो भगवते हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भवत्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत् नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ओम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा नवितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। थैंक यू डॉक्टर जगतियानी प्रभु जी आज का करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी चलते हैं प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। तो आज है 9 अप्रैल। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं केवल सलाह दे सकता हूँ और जहां तक संभव हो उसका पालन किया जा सकता है, किंतु मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आखिरकार मुझसे प्रेम के कारण ही आप सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए यदि प्रेम है तो जबरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें कभी भी किसी के साथ ना ही जबरदस्ती का प्रयास करना चाहिए, ना ही इस संस्था को एक व्यापारी संस्थान जैसा बनाना चाहिए। इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रयास में हमारा एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना अथवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। भक्त दास को पत्र 9 अप्रैल 1972। यहाँ प्रभुपाद जी भक्तदास प्रभु जी को
अमेरिका में लेटर लिखते हैं। कहते हैं उसमें भक्तदास प्रभु जी का पत्र पहले आता है, उसमें बताते हैं कि मंदिर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसमें कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हाँ, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, या किसी भक्त को ऐसे बोल सकते हैं कि वो और ज्यादा मेहनत करे, और ज्यादा मेहनत करे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सारे भक्त हैं वो अपने आप ही इतना कार्य कर रहे हैं मंदिर के लिए। कोई किसी के साथ हमें, ना तो जहां हम प्रचार करने जा रहे हैं, ना तो हमें उनके साथ जबरदस्ती करना चाहिए, ना ही अपने भक्तों के साथ जबरदस्ती करना चाहिए। वो कह रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जो बताना है मैंने बता दिया। मैं एडवाइस दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। अभी कोई माने या ना माने, उसकी, ये स्वयं उसकी मर्जी है। आज्ञा जो मैंने दी है, ऐसा नहीं है कि पालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कहते हैं कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्योंकि जबरदस्ती का करके जो कार्य किया जाता है वो एक ना एक दिन क्या होता है, क्योंकि वो अपने अंदर से नहीं आ रहा, और जब तक खासकर भक्ति अपने अंदर से नहीं आएगी तब तक उस भक्ति का रस नहीं मिलेगा, और जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक फिर व्यक्ति बड़ा ना वल्नरेबल होता है कि वो उसमें से निकल जाता है। एक दो महीना किया, या कुछ लोगों के साथ एक हफ्ता दो हफ्ता किया, बड़े जोर शोर से किया, और उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से नहीं है, किसी से प्रभावित होके, या जब कोई जबरदस्ती करता है उसके साथ कि नहीं नहीं ये करना है, तो वो थोड़े दिन तक तो चल पाता है, लेकिन आजीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है हमारा। जिस दिन हमारा खुद का इंटरेस्ट हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप से स्वतः ही होने लगेगा। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि जबरदस्ती का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ये जो आदत है ये अंदर से आती है ना, ये स्वभाव में जब तक नहीं आ जाएगी तब तक इसमें किसी को जबरदस्ती लाके कोई फायदा नहीं है। बस हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें कोई उससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए कि हमें आर्थिक लाभ हो। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, है ना। बस हमारा प्रयास होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है भगवान के लिए। जैसे भोग बनाते हैं, अगर वो हम प्रसन्नता पूर्वक बनाएंगे तो वो भोग बहुत भगवान को पसंद आएगा। लेकिन उसे अगर हम एक जबरदस्ती करके बना रहे हैं कि नहीं अब ये तो बनाना ही है, अब क्या बताएं, करना पड़ता है, ऐसे अगर करेंगे तो ना हमारा मन लगेगा, और ना भगवान को भी उसमें इतनी रुचि नहीं आएगी, भगवान वो पाएंगे ही नहीं ऐसा भोग, है ना। या भगवान की कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा है, तो जब तक हम प्रेम पूर्वक वो सेवा नहीं करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे, तब तक वो सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ये ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है ना। और जब हम प्रसन्न करेंगे तो भगवान खुश होते हैं अपने भक्त की मेहनत से देखकर ना। तो आध्यात्मिक प्रगति भी जल्दी होती है ऐसे। तो इसमें एक चीज और बता रहे प्रभुपाद जी कि हमें इस अपनी संस्था को व्यापारिक संस्थान नहीं बनाना है।
क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भक्त लोग, तो लोग उन पर ताना मारते हैं या उनको कमेंट करते हैं कि क्या ये क्या सेल्स पर्सन की तरह आप क्या ये बेच रहे हो, ये तो आध्यात्म की चीज है, इसको तो ऐसे ही वितरण करना चाहिए। तो और कहते हैं कि अच्छा आपको कितना कमीशन मिलता है, इस तरह की बातें बड़ी सामने आती हैं जब भक्त लोग जाते हैं भगवत गीता या और अन्य जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं उनका वितरण करने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें जो ये बुक्स है वो कैसे लोगों को देनी चाहिए। हाँ, उसमें पैसा तो हमें लेना है, लेकिन व्यापार नहीं, हमें उसे प्रीचिंग करके प्रचार करके बेचना है, चीटिंग करके नहीं बेचना है। प्रभुपाद कह रहे हैं we have to sell our books by preaching and not by cheating। तो किसी को गुमराह करके या किसी को कुछ ऐसा करके कुछ उसको बता दिया कि देखो ये बुक ले लोगे ना तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो उसमें हमें कोई जादू टोना वो सब नहीं बताना है, हमें भगवान ने क्या कहा है बस हम अगर एक दो बात वो ही बोल देंगे ना, तो जिसको वो लेना है वो अपने आप ही उसके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है वो उसको एक वो देंगे, बुद्धि देंगे कि हाँ मुझे ये बुक खरीद लेनी चाहिए। तो हमें इस जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे हम किसी चीज के लिए भी डोनेशन ले रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए डोनेशन ले रहे हैं या भक्तों का प्रसादम के लिए डोनेशन ले रहे हैं, तो हमें वो बहुत ही फेयर रखना है, बहुत ही पारदर्शिता उसमें रखनी है और प्रयास करना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। कोई आर्थिक आर्थिक रूप से कुछ लाभ प्राप्ति के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए। जितना भी हमने सुना है पढ़ा है वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हैं। तो वो जितना भी हम जानते हैं, हमें समझ में आया है, वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनसे कि आ, उनको बता सके कि हाँ भगवान ने क्या कहा है, भगवान के भक्तों ने क्या कहा है, क्या कैसे ये ज्ञान आया। हम ये सारी चीजें बता सकते हैं भक्तों को और उनको उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे आध्यात्मिक जीवन के लिए। और इस तरह से मतलब आर्थिक लाभ नहीं, लेकिन हाँ भगवान का जो बातों भगवान ने जो बोला है उन बातों का प्रचार करके हम लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग भागवतम का श्लोक क्रमांक आज 40। 40 40 जी माता। जी यस, पढ़ते। हरे कृष्णा। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्व कारणं वितरिष्यया चासो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मात्र आध्यात्मिक विद्याम शमनीम सर्व कर्मणाम वितरिष्ये यया चासौ भयम चाति तरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां समनिम सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चाति तरिष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मास्यात्मिकीं विद्यां समनीं सर्वकर्मणां
वितरिष्ये चासो भयं तरिष्यति। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे माता कृष्णा। प्रणाम। मात्र आध्यात्मिकी विद्यां शमनी सर्वकर्मणां वितरिष्ये यशाचोऽसो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मात्र आध्यात्मिकी किं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। जी माता जी प्लीज आप करिए माता जी। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां समन्ये सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां सम्मनि सर्वकर्मणां वितरिष्ये यशा चासो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ो। हरे कृष्णा। मात्र अध्यात्म शयं शर इस कोमल माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। माता जी पढ़े हम। हाँ, हरे कृष्ण। पढ़िए रुशाली माता जी। मात्र आध्यात्मिकी विद्यां शमनी सर्वकर्माणां वितरिष्ये यया चाशो भयं चातितरिष्यति। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। यस माता जी पढ़ लीजिए मंजू माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मात्र अपनी माँ को आध्यात्मिकी आत्म जीवन का द्वारा खेलने वाली विद्याम ज्ञान विद्या को समनिम समाप्त करने वाली सर्व कारणम समस्त सकाम कर्मों को वितरिष्ये मैं प्रदान करूंगा। आया जिससे च भी असौ वह भयम डर च भी अतितरिष्यति पार कर लेगी। शब्दार्थ। मैं आत्म जीवन का द्वार खोलने वाले इस उत्कृष्ट ज्ञान को अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर पूर्णता तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। तात्पर्य। गृह त्याग के समय श्री कर्दम मुनि अपनी सुयोग्य पत्नी देवहूति के लिए चिंतित थे। अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल श्री कर्दम मुनि भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास धारण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि उसका पुत्र जो उसी के जैसा शिक्षित है घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता।
वानप्रस्थ अवस्था के निवृत्त जीवन में जो गृहस्थ जीवन तथा संन्यास के बीच की अवस्था है, मनुष्य अपनी पत्नी को सहायिका के रूप में औन जीवन के बिना साथ रख सकता है, किंतु संन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। अन्यथा श्री कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति अवश्य ही अपनी पत्नी को साथ रखे होते, किंतु श्री कर्दम मुनि ने वैदिक उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार सन्यासी का जीवन व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वचन देता है कि वह अपनी माता को बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है, अन्यथा विधान होने पर श्री कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दिला देते, किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती है: बालपन में पिता घर पर निर्भर रहना, युवा अवस्था में अपने पति पर आश्रित रहना तथा वृद्धा में श्री कपिल जैसे सयाने पुत्र पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में स्त्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र श्री कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहे हैं कि वे अपनी माता का उद्धार करेंगे, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चिंत होकर शांति पूर्वक जा सके। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो 40वां श्लोक है ना, इसमें क्या बता रहे हैं कि कर्दम मुनि की जो पत्नी है, और यहाँ क्या लिखा है, योग्य भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सुयोग्य पत्नी, यानी कि वो स्त्री जो जिसका बालपन कहाँ था, कहाँ बीता, मनु महाराज के महल में, है ना, जिसको संस्कार कहाँ से मिले, मनु महाराज से मिले, उनकी पत्नी शतरूपा महारानी से मिले, और अ, वो फिर उनका जो विवाह है वो किससे संपन्न हो जाता है, कर्दम मुनि से हो जाता है। और उसके बाद वो अपने आप को भी भुलाकर अपने पति कर्दम मुनि की सहायता के साथ वो रहती हैं, और उनकी पूरी तरह से सेवा भी करती हैं। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं कर्दम मुनि, उनकी हर पल वो उनकी सेवा करती है, अपने बारे में नहीं सोचती है ना। हमने देखा वो कितनी दुर्बल भी हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि कर्दम मुनि उनका ध्यान नहीं रखे। कर्दम मुनि का जब ध्यान गया तो वो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर हुआ करती थी, कितने देवी देवता तक जो है उनकी सुंदरता देखकर गिर जाते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी पत्नी के इच्छा पूरी की, और उनको एक सुंदर विमान में भी ले गए, है ना। और फिर 9 पुत्रियां हुई। कर्दम मुनि जैसा, सॉरी, कपिल मुनि जैसा पुत्र है। अब जब कर्दम मुनि डिस्कशन कर रहे हैं भगवान कपिल देव जी से, तो भगवान क्या कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए, है ना। क्योंकि जो उनकी पत्नी जो देवहूति हैं, अभी कर्दम मुनि को उनके बारे में चिंता हो रही थी कि वो चले तो जाए, लेकिन क्या उनकी पत्नी का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे कर्दम मुनि तो इतने बड़े भक्त बनते हैं, फिर भी पत्नी के लिए ऐसा कर रहे।
क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पत्नी सुयोग्य पत्नी थी, है ना। ये कहते हैं कि जैसे कोई संन्यास आश्रम में जाना चाहता है, तो कैसे जा सकता है? अपनी पत्नी की परमिशन से जा सकता है ना। या फिर दूसरा क्या है विकल्प, कि अगर पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, है ना, तब वो ऐसे ही घर पे माता नहीं है और पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, तो जंगल जाना ही उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि वो घर भी कैसा है, वो जंगल के समान ही है, जहां पर वो पत्नी पति की बात नहीं सुनती। और पति भी कैसा होना चाहिए? पति भी कर्दम मुनि के जैसा होना चाहिए, धर्म परायण पति, है ना। ये नहीं कि हाँ पति हाँ जो भी कह रहे हैं बस हाँ पत्नी को फॉलो करना है। धर्म परायण पति होना चाहिए। अगर ऐसे धर्मपरायण पति की बात पत्नी नहीं सुन रही है, तो फिर हाँ वो जंगल जा सकते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं। तो यहाँ पर तो उनकी सुयोग्य पत्नी के वो अपने पति की बात तो मानती ही है, और साथ में उनकी इतनी सेवा करती हैं कि वो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये गुण जो है उनकी पत्नी का, ये बहुत ही अच्छा गुण है, इसीलिए लिखा गया है सुयोग्य पत्नी। तो देवहूति जैसी सुयोग्य पत्नी की वो चिंता कर रहे हैं, तो इससे ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए अरे कितने कर्मी हैं ये, अरे कितने भोगी व्यक्ति है कि अभी भी संन्यास आश्रम लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी पत्नी के बारे में सोचे जा रहे हैं। क्यों ना सोचे? क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही सुयोग्य पत्नी थी। तो अ, उनकी चिंता को दूर करते हुए भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि मैं अपनी माता की रक्षा करूंगा। रक्षा करूंगा से क्या तात्पर्य है? कि उनको वो सब उपदेश कहूंगा जिससे कि वो अ, उनको आत्मदर्शन हो, उनको सभी प्रकार के जो ये भौतिक भय हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भयों से अभय कैसे होंगी? अभय तब वो ही होता है जो भक्त होता है ना। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अरे वो तो मेरी माँ है ना, वो तो उनको तो भगवत धाम यूं ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ प्राप्त तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो भगवान की माँ है, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उनको कपिल देव जैसा पुत्र मिला है। तो ये जो कपिल देव हैं साक्षात भगवान हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि हाँ इनको तो मिल ही जाएगा, ये तो मेरी माँ है। वो कह रहे हैं मैं उनको ज्ञान दूंगा, मैं उनको क्या कहूंगा, उनको बताऊंगा कि ये जो परम ज्ञान है, परम तत्व है, वो क्या है ना। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, यानी कि आत्म जीवन का द्वार से क्या तात्पर्य है? कि जो आत्म का जीवन है, जो स्वयं का जीवन यानी कि ये वाला जीवन जो हम भौतिक जीवन जी रहे हैं ये तो नश्वर है ना। यहाँ से तो एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है, हर किसी को जाना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कभी मरूंगा नहीं। हमने देखा कि हिरण्यकश्यपु के प्रसंग में हिरण्यकश्यपु बहुत चालाकी से ऐसा वर मांग लेता है कि जिससे उसकी कभी मृत्यु ही ना हो। लेकिन अ, वो उसकी बुद्धि जितनी भी है, भगवान हमेशा ऊपर ही है। भगवान उससे ज्यादा बुद्धि वाले हैं, है ना। तो वो अपनी भौतिक बुद्धि से उतना ही सोच सकता है ना, जितना एक मतलब जीव तत्व के वश में है। तो भगवान आते हैं और हिरण्यकश्यपु को क्या करते हैं? मार देते हैं, है ना। और इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद भी भगवान उसका वध करते हैं। भगवान अगर चाहते तो उसका वध वैसे ही कर देते। लेकिन भगवान के भक्त जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने क्या किया था? हिरण्यकश्यपु को ये वरदान दिया था
तो अपने भक्त की बात एकदम झूठी ना हो जाए, ब्रह्मा जी की बात झुठला ना दी जाए, इसलिए भगवान ने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हुए इस असुर हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो भगवान जो भी चाहे, जैसे भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी वो स्टैंडर्ड्स, वो बेंचमार्क्स स्थापित करते हैं कि हाँ, आगे जो लोग उनका आज्ञा का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे उनकी कही बातों का, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। तो वो बताते हैं कर्दम मुनि को कि मैं अपनी माता को अभय प्रदान करूंगा, उनको वो ज्ञान दूंगा जिससे कि वो उनका उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार कहते हैं कि पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने माता का संरक्षण करे, खासकर तब जब पिताजी संन्यास आश्रम अंगीकार कर चुके हैं। तो कहा गया है कि स्त्रियों को संन्यास लेने का संस्कृति हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता है। तो स्त्री का जो जीवन है वो तीन हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम जो है उसका जो बाल्यकाल है वो पिता के यहाँ होता है, पिता के सानिध्य में, पिता के संरक्षण में रहती है एक कन्या। ठीक है, जब वो युवावस्था में आती है तो उसके जो पति है वो उनका संरक्षण करते हैं, और जब वृद्धावस्था में आती है तो जो पुत्र है वो उसका संरक्षण करता है। और पुत्र ये हमेशा ये चाहता है, जो धर्मपरायण पुत्र है, कि उसकी माँ जो है, पिताजी तो सन्यास लेकर चले ही गए भगवत आराधना के लिए, और जो माँ है घर पे वो क्या करे, वो उसका भी ऐसे प्रैक्टिसेस हो, ऐसा वो उनको ज्ञान दिलवा पाए कि वो माता जी को आत्म साक्षात्कार हो, भगवत साक्षात्कार हो, और उसके बाद वो नित्य धाम में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी जी माता माता जी। जी। जी जी माता जी, क्लियर। ठीक। जी माता जी क्लियर है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो स्त्रियों को भी संन्यास दीक्षा देती हैं, लेकिन ऐसा जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, महाभारत में तो बीयर चोपड़ा वाला में दिखाया गया है ना कि हाँ, धृतराष्ट्र के साथ माता गांधारी भी संन्यास लिए थे। वो वानप्रस्थ था ना संन्यास। प्रभु, दैट वाज नॉट संन्यास, वान। अच्छा, वानप्रस्थ था। हाँ, वन। वन जी। जा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ब्रह्मचर्य के उनके साथ बाद, ब्रह्मचारी विदुर के भी गए पास थे। दो ऑप्शंस है, या तो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे या फिर वो संन्यास आश्रम अंगीकार करे। तो जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ को फिर क्या करना पड़ता है कि जब अपनी जो वो लाइबिलिटीज है वो पूरी कर लेते हैं, अपने जो उत्तरदायित्व है वो उसका पूरा जब कर लेते हैं, तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाना चाहिए, और वानप्रस्थ में पत्नी को ले जाने का प्रावधान है। और ऐसा है कि अभी ये जो वानप्रस्थ जीवन है कि वो जंगल में जीवन यापन करना है, और एक तैयारी है सन्यास की, कि अभी एकदम से जो गृहस्थ में है व्यक्ति,
वो एकदम से जंगल में जीवन कैसे जिएगा? अभी उसको घर में तो 3 टाइम पका पकाया भोजन मिल रहा है, आराम से भोजन कर रहा है। अभी वो एकदम से तो संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता ना, कि अभी वो जंगल में कंदमूल फल खाएगा, मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे मतलब गृहस्थ से सीधे ऐसी अवस्था में कोई नहीं आ सकता, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वानप्रस्थ में ये प्रोविजन है कि वो जो वानप्रस्थी है वो अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है। ये पत्नी उनकी सहायता कर सकती है कि हाँ ठीक है, कैसे जंगल में जीवन जीना है, वो थोड़ा वहाँ कुकिंग करके उनको दे सकती है और भी उनकी सेवा कर सकती है। लेकिन हाँ, वहाँ इंद्रिय तृप्ति का कोई रोल है नहीं वानप्रस्थ जीवन में। जो वानप्रस्थी हो गए फिर इंद्रिय तृप्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संभोग नहीं कर सकते। जी माता जी, ओनली अंतर कुकिंग का ही अंतर है, मतलब हाँ वानप्रस्थ जी और जी जी संन्यास में। जी। फिर मतलब क्या होता है कि वन वानप्रस्थ काइंड के ऑफ बाद, हाँ, वानप्रस्थ के बाद प्रैक्टिस है वन। कि वो माता जी फिर कहाँ चली जाती है, पुत्र के संरक्षण में चली जाती है ना? फिर जब हरे पति कृष्णा माता जी। संन्यास ले लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, आपको ये क्लियर है? जी माता जी, क्लियर क्लियर हो गया माता जी, थैंक यू माता जी। यस कोमल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जैसे कि देवहूति माता जी का तो पुत्र कपिल वो स्वयं ही भगवान था, वो तो उनका उद्धार कर सकता है, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो तो संन्यास धारण नहीं कर सकती। फिर हाँ यदि उनका पुत्र यदि भक्त ना हुआ, अधर्मी है, तो उसका उद्धार कैसे होगा? क्या स्त्री को सदैव संरक्षण में रहना ठीक है? यदि उसको संरक्षण में रहना है तो भगवान के संरक्षण रहना वो सबसे मेरे हिसाब से उचित रहेगा। माता जी मैं समझ नहीं पा रही। देखिए, पहले क्या होता था कि जो पुत्र होते थे वो पिता की तरह ही शिक्षित होते थे, है ना? जैसे पिता शिक्षित है वैसे ही पुत्र भी शिक्षित होते थे। और ऐसा नहीं होता था कि वो माँ को प्रताड़ित करेंगे या ऐसा। इतना ये नहीं, ये अभी कलयुग अभी इतना बढ़ गया है। तो हाँ, माता को प्रताड़ित करने के कई ऐसे हम सुनते हैं केसेस। और वृद्धाश्रम आजकल बढ़ रहे हैं, तो कोई भी साथ में मतलब ज्यादा रखते नहीं है, वहां भेजाते हैं। वो बात आपकी ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि स्त्रियों को ये संन्यास नहीं लेना है ना? तो देखिए, एक पुत्र जो है या पुत्री जो है, संतान जो है, उसका अगर हम शुरू में ही अच्छा लालन पालन पोषण करेंगे, है ना, तो उनको शुरू से ही अपने इस अध्यात्म से जोड़कर रखेंगे, उसको भगवान की कथाएं सुनाएंगे, प्रसाद ही वो बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चों की चेतना इतनी अच्छी हो जाएगी कि बुढ़ापे में वो जैसे कहते हैं ना, भगवान को भी प्रसन्न करना है तो अपने माता पिता की सेवा करके कर सकते हैं, है ना? जो जैसे जो विट्ठल भगवान जी का ये प्रसंग आता है ना? तो वो पुंडरीक ने क्या किया था, वो माता पिता की सेवा कर रहा था और भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए, उनको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट वेट करो, है ना? ये ईंट उसने एक ईंट फेंकी और बोले कि ये ईंट पे आप खड़े रहो और मैं अपने माता पिता का अभी उनकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं उनकी सेवा कर लूंगा तब आऊंगा आपको मिलने। तो इसीलिए वो पुंडरीक जी इतने प्रिय हो गए भगवान को, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो अगर हम बच्चों को ये शास्त्र पढ़ाएंगे, उनके बालपन से ही उनको जोड़ेंगे इस चीज से, तब वो जब माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तो ऐसे बच्चे उनकी सेवा करेंगे,
ठीक है, हमें उसमें वो नहीं करना चाहिए, और मतलब अपनी वैसे नहीं सोचना चाहिए अपनी भौतिक बुद्धि से। हमें यही ट्राई करना चाहिए कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है हम उसको एज इट इज फॉलो करें। ठीक है कोमल माता जी। जी माता देखिए जी। बच्चे जो पर आजकल माता किस जी तरह स्त्री से के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा दोष पेरेंट्स का भी है। वो उनको ये सिखाते ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। वो उनको शुरू से ही ये आशीर्वाद भी ये देते हैं, बेटा खूब बड़े व्यक्ति बनो, खूब धन कमाओ, ऐसा ऐसा आशीर्वाद देते हैं। माता जी अभी माता कलयुग जी में गार्जियन तो ये सब पढ़ते ही नहीं है, गीता भागवत, हम बच्चे वो क्या पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज है। तो जब तक देखिए इस्कॉन का यही है कि मंदिर आइए, दर्शन करिए, साथ में ये ग्रंथों का भी विवेचना होती है। तो हम हर दिन मंदिर नहीं जा सकते, माना है ना, हर दिन हम अपने ये कार्यों में बिजी हैं, भौतिक चीज में, भौतिकता में लिप्त हैं। लेकिन संडे का एक दिन जब छुट्टी होती है तो आप हर इस्कॉन मंदिर में वहाँ प्रवचन होते हैं, संडे लव फीस्ट मनाया जाता है, सेलिब्रेशन होता है, उसमें कथा होती है। तो जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम वो प्रवचन नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी बुद्धि नहीं खुलेगी। मात्र देखिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मंदिर हैं, अन्य संस्थाओं के भी मंदिर हैं, अन्य संस्थाओं के भी मंदिर हैं। और क्या होता है कि ये मंदिरों में ठीक है, लोग दर्शन करने तो जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं, लेकिन वहां कथा का कोई वो नहीं होता कि लोग अपने ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने शुरू से ही ये नियम बनाया है कि सुबह, हर हर दिन सुबह 8 बजे भागवतम का लेक्चर होता है, और शाम को 7:30 बजे हर मंदिर में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो निशुल्क है ये। और ये देखिए गंगा जी में जाके, तो जब आप जाएंगे गंगा जी में तब आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये जो भागवत है, ये भगवत गीता है, ये तो ऐसी गंगा है कि आप नित्य ही इसमें स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। तो हमें अपने ये कल्चर से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपने स्क्रिप्चर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जो स्त्री है वो संसारी जो जीव है अपने मतलब कि पिता पर, अपने पति पर, पुत्र पर जो आश्रित है, क्या हाँ उनका आश्रित रहना उचित है अभी? बिल्कुल क्या वो उचित है। भगवान पर आश्रित नहीं रह सकती? नहीं, केवल सिर्फ भगवान पर भगवान पर? देखिए, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि भगवान अलग हैं और हमारे परिवारजन अलग हैं? देखिए हमें भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? अपने परिवारजनों में ही होंगे। कि जो मेरे पिताजी है वो भी भगवान के ही अंश है, जो मेरा पुत्र है वो भी भगवान के ही अंश है, भाई है भगवान के ही अंश है, जो भी मेरे परिवार में है। ठीक है। तो जब जब तक हमारे रिलेशंस में भगवान केंद्र में नहीं होंगे, कोई भी रिलेशन हमारा सच्चा होगा ही नहीं। ठीक है। जी माता जी। देखिए माता ऐसे माता मत जी जो सोचिए। तुलसीदास ये है। देखिए मैं समझ रही हूँ, ये देखिए इसको ऐसे मत सोचिए कि अरे विमेन एम्पावरमेंट तो ये है कि नारी इंडिपेंडेंट हो, है ना, नारी ऐसी हो वैसी हो, पंख लेके उड़ जाओ। ये सारे स्लोगन्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम भौतिक जीवन में जाते हैं, आज विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत ये कहा जा रहा है कि हाँ ये देखो लड़कियां भी जॉब कर रही है, लेडीज भी जॉब कर रही हैं। लेकिन
इसी का नतीजा है कि आजकल इतना ज्यादा शोषण भी हो रहा है ना। देखिए, एक विमेन एम्पावरमेंट ये भी है कि नारी अपने घर में रहकर सारे डिसीजंस खुद ले, अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि वो आगे चल के अच्छे पुत्र, अच्छे नागरिक, हर जगह वो अच्छे बने, ऐसा संस्कार दे, है ना। और उनका घर में अपना वर्चस्व हो। ना कि वुमेन एम्पावरमेंट वो है कि वो जाकर कहीं शूद्रों की तरह नौकरी करे, है ना। क्योंकि हमने विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा चेंज कर दी है अपने शास्त्रों से। हम अ, थोड़ा डेविएट हो गए हैं, इसलिए ऐसा है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि इतना हम नारी को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अगर कुछ जरूरत होती है तो वो जाकर अर्न भी कर सके। कोमल माता जी। जी माता जी, एक प्रश्न और है मेरा। जैसे हाँ जी, बोलो। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था। क्यों किया था? तुलसीदास क्यों किया? क्योंकि उन्हें भक्ति मार्ग में मतलब और प्रचार प्रसार करना था। पहले तो अपनी पत्नी से आसक्त थे जब उनकी नीड थी, जब उनके संग थे, और फिर बाद में उनको परित्याग कर दिया और उनकी पत्नी ने यह सुनकर देह तो त्याग आपने दिया। आधा ही और सुना है वो माता उनके जी, उनके आधा ही सुना है फिर ये प्रसंग। हम्म। तुलसीदास जी जी की माता पत्नी जी। ही, उन्होंने ही तुलसीदास जी को बोला था। ये आर के सिंह पत्नी के प्रभु आप कारण हाँ कहना चाहते हैं? हाँ। जी माता जी, हरे पता है उनकी पत्नी ने कहा था। हाँ, उनकी पत्नी ने तो उनको बोला था कि देखो, तुमको जितनी आसक्ति मुझसे है, अगर इतनी ही इतनी आसक्ति राम जी ने। भगवान से कर लो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और ये सेंटेंस तुलसीदास जी को इतना प्रेरणा दिया, इतना प्रेरणा दिया कि वो उन्होंने श्री रामचरित्र मानस रच डाला। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं जी छोड़ा माता था, जी। उनकी पत्नी ने उनको ऐसा प्रेरणा दिया था। ठीक है ना। तो हमें उसे सही जी माता जी। परिप्रेक्ष्य में समझना होगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वो उन्होंने कोमल ये भी माता तो जी, आपका कहा था प्रश्न कि हुआ। कोमल माता जी। जी जी माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है, मतलब पुरुष यदि भक्ति साधना करना चाहे तो वो स्त्री को छोड़ सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष को नहीं छोड़ सकती यदि उसे भक्ति साधना करनी हो तो। भक्ति साधना स्त्री की अपने कुटुंब में ही होती है। अगर स्त्री कोई वो पाठ नहीं कर रही है, घंटों बैठकर नहीं पूजा दिया बत्ती कर रही है, लेकिन अपने पति की सेवा कर रही है, अपने बच्चों की सेवा कर रही है, अपने कुटुंबिक की सेवा कर रही है, उसे निश्चित ही भगवत धाम प्राप्त होगा, पति चाहे जैसा भी हो। जी माता जी। ठीक है ना। तो हमें उसकी चिंता नहीं ठीक है करनी माता। चाहिए। और देखिए, जो इक्वालिटी की बात कही गई है ना, आजकल बड़ी इक्वालिटी की बात होती है कि महिला और पुरुष बराबर है। बराबर कैसे है? बराबर की हमें बात ही नहीं करनी चाहिए कि देखिए, सेब और संतरा दोनों में अलग अलग गुण हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सेब संतरा हो जाएगा, संतरा सेब हो जाएगा? इक्वालिटी, इक्वालिटी करो भाई, इक्वालिटी, है ना। सेब लाल रहेगा, संतरा नारंगी रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है। हम नहीं कर सकते कि संतरे को टेक्सचर सेब जैसा दे दे। कि दोनों के गुणों में फर्क है, दोनों की जो क्वालिटीज है उसमें फर्क है। हम उनको इक्वल कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो जो जी माता जी। स्त्री को बनाया गया है उसमें
इमोशनल कोशेंट ज्यादा होता है, उनमें ममता का भाव ज्यादा होता है, दया का भाव ज्यादा होता है। तो क्योंकि उनको अपने कुटुंब को संभालना होता है, उनके पालन पोषण करना होता है, सबको उनकी मनःस्थिति समझते हुए उनको संभालना होता है। ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, कोई भी हो। तो स्त्री क्या है, वो समझ जाती है, बिना कहे ही कुछ बातें समझ जाती है, और वो उस तरह से टैकल कर सकती है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर ममत्व का गुण ज्यादा होता है, दया भाव ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यही क्वालिटी क्या है कि अगर वो अपने परिवार से बाहर जाएंगी तो लोग इस क्वालिटी का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, उनको ठग सकते हैं, उनको अब्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक स्त्री को सबसे ज्यादा एम्पावर्ड वो कहाँ है, अपने घर में है, अपनी फैमिली के साथ है। ठीक है, ना कि बाहर है। और उसी जी का माता जी। रीजन है कि आज इतने सोशल इवल्स बढ़ रहे हैं विमेन के लिए। ठीक है माता जी, जी माता जी। देखिए इस इसको जब तक हम शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे ना, हम इसको भौतिक जीवन के हिसाब से देखते रहेंगे, तो हमें लगेगा कि अरे, अब देखिए कितने ऐसे नारी संगठन है जो हमेशा झंडा उठाए खड़े रहते हैं। अरे तुम आगे बढ़ो, तुम किसी से कम नहीं हो। नो डाउट किसी से कम नहीं है, है ना। भगवान ने भी माता को एक अलग स्थान दिया हुआ है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बस हम ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो नारी है वो भी पुरुष के समान ही है, वो ऐसे पुरुष के समान नहीं है। ना पुरुष नारी के समान हो सकता है, ना नारी पुरुष के समान हो सकती है। दोनों अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग कार्यों के लिए हैं, इसलिए वो ऐसे। ठीक है। जी माता जी। जी माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी। राइट। यस। मधु अग्रवाल माता जी, आप कुछ कह रही थी अभी। हरे कृष्णा माता जी, यही कह रही थी, क्या नाम जी की वो, उन्होंने ये कहा जितना मुझसे मोह करते हो इतना भगवान से मोह करो ना। हाँ जब यही। तो उन्हें कहा। हाँ जी, ये बात तो डिस्कस हो गई माता जी। हाँ, जो हो गई, मतलब ये कह रही थी मैं, हाँ आपने उससे पहले। हाँ, जी तो इसी वजह से उनका उन्होंने त्याग दिया था। जी जी जी। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज समय भी हो चुका है। अभी हम लोग फिर अ, यहीं पर आज विराम करते हैं। कोमल माता जी, आपका और इसमें अभी आई नो कि अभी आपके और उप प्रश्न भी हैं, लेकिन हाँ उनको हम धीरे धीरे करेंगे। जितना आप ये पढ़ेंगे ना स्क्रिप्चर्स, आपको ये क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम कंडीशनड हैं। हमने देखा है कि हमारी चारों तरफ, अच्छा वो ऐसे बोल रही थी, उन्होंने ऐसा भाषण दिया, उन्होंने ऐसा भाषण दिया। हम अपने संस्कृति को समझते नहीं है, हम वो उसको किसी और चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए हमारी सोच भी अभी वैसी है। लेकिन जितना हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसमें डीप में जाएंगे, हमें पता चलेगा कि कितने सार्थक है ये शास्त्र आज भी। ठीक है। ओके कोमल माता जी। जी माता जी। यस। जी माता जी। तो आई नो कि एक दिन में फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम जितना जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना, बस ये है, आप जुड़े रहिए, आप रोज क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़िए, आपको खुद से ये क्लैरिटी हो जाएगी। राइट। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, कल सुबह फिर 5 बजे मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा यस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमो नमः। हरे नमः। कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी आप सबको। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत I प्रणाम। think you haven't taken any offense। जो भी मैंने बोला है ना, वो मैंने वो ही बोला जो मैंने सुना है आचार्यों के मुख से, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है मैंने वही बोला है। अपने मन गढ़ंत कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर किसी की अ, विचारों को ठेस पहुंचा है, किसी को लगा कि हाँ ये गलत है, तो उनके उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, मैंने वही ये बोला है ये जो बहुत सुंदर रहा। शास्त्रों में सुना। जी प्रभु जी। आज का सेशन बहुत सुंदर रहा माता जी। ये परिवारजनों के लिए ना, जो भी अपने परिवार कुटुंब में हैं उनके जी लिए बहुत सुंदर व्याख्या है आज का। जी जी हाँ, समझने वाली बात है सब। जो आजकल नहीं समझ पाते वही मतलब कष्ट पाते हैं, सही बात तो ये है। जी प्रभु जी। पहले ये सब प्रकरण नहीं हो पाता था, उसका कारण यही था कि सब समझते थे। ये आजकल थोड़ा कम समझते हैं इस बात को। आपने बिल्कुल सही कहा है माता जी। जी। लेकिन वही है कि मतलब मे भी कुछ लोगों का ऐसा मानना नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को समझेंगे, तो जी हमें जी। समझ में आएगा कि इसकी सार्थकता क्या है। ठीक है। भागवतम की तो शुरुआत ही हुई है माता जी इसी से, कहिए, है ना। क्या क्या प्रभु जी? भागवतम की शुरुआत भी इसी से हुई है जी ना। जी। ये माता जी वो प्रभु जी क्या कहते हैं, वो बच्चों को छोड़ के क्या कहते हैं, ऋषि बनते हैं, है ना। तो हाँ ये सब जो है देवहूति माता जी वाला जो वो है ना, जी तो ये सब जी समझते हैं वो। जी। आज इसी चीज को नहीं समझ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। हरे ठीक। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हरे हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे